गाइस, यह हमारा वीडियो नंबर है चौथा और आज हम इस तरह के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। जैसे कि वो बात अलग है मैं कुछ नहीं कहता, वो बात अलग है वे नाखुश है, वो बात अलग है वह मुझे भूल गई, वो बात अलग है मैं उस दिन चुप था। तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ सेम है, वो बात अलग है। तो हम इस तरह के वाक्य को तो रोजाना बोलते ही है अपने बोलचाल में। तो आज हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस फॉर्मूले से ऐसे वाक्य इंग्लिश में बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से हमारे लिए ऐसे वाक्य को रोजाना इंग्लिश में बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम आसानी से ऐसे वाक्य को बोलना भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए हम एक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो है दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर का ही मतलब होता है वो बात अलग है। दैट इज अ डिफरेंट मैटर ये हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा वो बात अलग है, यानी दैट इज अ डिफरेंट मैटर प्लस सेंटेंस। अब सिचुएशन के हिसाब से हम सेंटेंस को लिखेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो है दैट इज अ डिफरेंट मैटर प्लस सेंटेंस, जो है वो बात अलग है। तो अब हमने फार्मूला देख लिया। अब फार्मूले के आधार पे हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है वो बात अलग है मैं कुछ नहीं कहता। वो बात अलग है मैं कुछ नहीं कहता। तो इंग्लिश होगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर यानी वो बात अलग है, मैं कुछ नहीं कहता। तो आई डोंट से एनीथिंग। आई डोंट से एनीथिंग यानी मैं कुछ नहीं कहता, वो बात अलग है। दूसरा वाक्य है वो बात अलग है वह यहाँ नहीं आता। वो बात अलग है वो यहाँ नहीं आता। तो इंग्लिश होगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर ही डज नॉट कम हियर। वो बात अलग है वह यहाँ नहीं आता। तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर ही डज नॉट कम हियर। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस फॉर्मूले की मदद से वो बात अलग है वाले वाक्य को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे वो बात अलग है हम चुप थे। वो बात अलग है हम चुप थे। तो इंग्लिश होगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर यानी वो बात अलग है हम चुप थे। तो वी वर क्वाइट। वी वर क्वाइट यानी हम चुप थे। तो वी वर आएगा, आर नॉट मिस्टेक। तो वी वर क्वाइट। अब वो बात अलग है वे नाखुश है। वो बात अलग है वे नाखुश है। तो इंग्लिश होगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर यानी वो बात अलग है वे नाखुश है। तो दे आर अनहैप्पी। वे नाखुश है तो दे आर अनहैप्पी। तो इस तरह से हम दैट इज अ डिफरेंट मैटर का प्रयोग करके वो बात अलग है वाले वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें जितना प्रैक्टिस हम ऐसे वाक्य को लेकर करेंगे हमारे लिए उतना ही आसान होगा। वो बात अलग है वह पागल है। वो बात अलग है वह पागल है। तो इंग्लिश होगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर यानी वो बात अलग है वह पागल है। तो ही इज मैड। वह पागल है तो ही इज मैड यानी वह बात अलग है। दूसरा, वो बात अलग है वह मुझे भूल गई। वह बात अलग है वह मुझे भूल गई। तो इंग्लिश होगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर। दैट इज अ डिफरेंट मैटर शी फॉरगॉट मी। शी फॉरगॉट मी यानी वह मुझे भूल गई। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य फॉर्मूले से बना सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद में रखना होगा और रोजाना प्रैक्टिस करते रहना होगा, ताकि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाए। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं दो वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जैसे वो बात अलग है मैं उस दिन चुप था, और दूसरा है वो बात अलग है तुम समझे नहीं। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सेंटेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते रहे और करते रहे।